नमस्कार दोस्तों, सभी भाइयों को राधे राधे। आज की वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। सबसे पहले आपको मैंने ये बताया था कि वर्ब जो होती है वो 4 प्रकार की होती है, जिनमें से मैंने आपको 3 वर्ब्स के बारे में बता दिया है। इंट्रांजेक्टिव, ट्रांजेक्टिव, लिंकिंग वर्ब। आज जो हम पढ़ने वाले हैं उसको एक्जिलरी वर्ब भी कहते हैं, काइंड्स ऑफ एक्जिलरी वर्ब। ये बहुत सारे काइंड्स में आपको आज पढ़ाने वाला हूं। तो आप यहाँ पर मैंने पहले से ही कुछ मैटर लिखा हुआ है ताकि आपकी वीडियो जो है लंबी नहीं हो। तो मैं आपको यहाँ समझाऊंगा, प्रैक्टिस भी कराऊंगा। आइए चलिए प्रैक्टिस करते हैं और समझाते चलेंगे, और आपको थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखना है और वीडियो को पूरा देखना है। सबसे पहले काइंड्स ऑफ एक्जिलरी वर्ब काइंड्स पढ़ रहे हैं हम यहाँ पर। एक्जिलरी वर्ब जो होती है उसको हम हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। ये आप नोटिस करिए, एचवी हम शॉर्ट में लिखते हैं हेल्पिंग वर्ब। यानी अगर आपको एक्जिलरी वर्ब जो है अगर वो ध्यान ना रहे तो आप उसके लिए क्या बोल सकते हैं, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब बोल सकते हैं। इसको हम एचवी कहते हैं, शॉर्ट में हम इसको एचवी कहते हैं। ध्यान रखेंगे। अब ये जो होती है उसके जो मैं काइंड्स पढ़ाने वाला हूँ, यहाँ पर आपको 3 काइंड्स मैंने यहाँ पर पढ़ाए, 1 2 3। तीनों में क्या होता है कि पहला जो होता है बी की फॉर्म में बहुत सारे सेंटेंस आते हैं, जिसका मैं एग्जांपल यहाँ नीचे दूंगा और बताऊंगा कैसे होता है। बी की फॉर्म जो होती है वो इज, आर, एम, वाज, वर, बी, बीन और बीइंग। तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे बीन और बीइंग, ये ध्यान रखेंगे, ठीक से बोलना है। तो ये जो बी की फॉर्म होती है इसका मतलब होता है होना या होता। जब मैं इसका यूज सिखाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे जब आर आ रहा है, ये वाला आर जो आ रहा है, ये आप देखेंगे दे आर सिंगिंग सॉन्ग, वे गीत गा रहे हैं, वे गीत गा रहे हैं। तो आपने यहाँ पे क्या देखा कि जो बी की यूज किया, हमने बी की फॉर्म को यूज किया है। यहाँ पे एक्जिलरी वर्ब में आर आ गई है, क्या आ गई है, आर। तो आप यहाँ पे नोटिस करिए, ये जो आर आ रही है उसको हम बी कहेंगे। बी क्या है हमारी, एक्जिलरी है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब है। और ये किसको जोड़ रही है, आर सिंगिंग के साथ आ रही है, सिंगिंग के साथ। आर सिंगिंग, गा रहे हैं, गा रहे हैं। और जब हम इसको क्या बोलते हैं, बी की कंटिन्यूअस फॉर्म है। ये कौन सी फॉर्म है, कॉन्टिन्यूअस फॉर्म। तो आप इसको ध्यान रखेंगे, आर के साथ सिंगिंग आ रहा है तो आप समझ जाइए एक्जिलरी का बी यूज हो रहा है इसमें, यानी कि हेल्पिंग वर्ब जो है वो इसमें आर है। क्या है, आर। कल मैंने आपको लिंकिंग वर्ब बताई थी, जिसमें हमने आपको 2 वर्ब तरीके से बताई थी दोनों ही, जिसमें आप क्या कर रहे थे, डायरेक्ट ही वर्ब को मान रहे थे, मेन वर्ब को ही हम यहाँ पर लिंकिंग वर्ब में लगा रहे थे। तो अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो वो वीडियो जरूर देख ले, ताकि आपको वर्ब अच्छे से और समझ में आया है। यहाँ मैंने वर्ब को कई पार्टों में पूरा किया है, यानी कि एक पार्ट में तो ये आती नहीं, इसलिए मैंने इसको बारी बारी से यहाँ पे सिखाया है। चलिए हम आगे देखते हैं कि इज, आर और एम, अगर इनमें से कोई वर्ड आ रहा है तो आप समझ जाइए वो बी की फॉर्म है, और बी की फॉर्म एक्जिलरी होती है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब कहते हैं उसे। दूसरे सेंटेंस में आप देखेंगे यहाँ पर सी इज डांसिंग, तो देखो यहाँ पे इज आ रहा है, क्या आ रहा है, इज आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और इसके साथ फिर से डांसिंग आ रहा है। तो ये बी की फॉर्म है जिसमें इज को जोड़ा जा रहा है, यानी कि ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है। और साथ में क्या है, ये एक्जिलरी भी कह सकते हैं इसको, क्या कह सकते हैं, एक्जिलरी। इज और आर, देखिए आपने इज और आर बी की फॉर्म में आ रहे हैं तो आप इसको हेल्पिंग वर्ब कहेंगे, क्या कहेंगे, ये हमारी एच बी है, एच बी। नीचे यहाँ पे एक सेंटेंस लिया है एग्जांपल के तौर पर मैंने, द स्कूल वॉज ओपन। अब देखिए यहाँ पे वॉज आ गया, आप नोटिस करेंगे वॉज आ गया, साथ में यहाँ पे मेन वर्ब आई है, और मेन वर्ब कौन सी आई है, यानी कि पैसिव की फॉर्म में आया। ये पैसिव बनाते हैं तब भी हम बी की फॉर्म यूज करते हैं, यानी वाज ओपन, तो स्कूल खोला जाता था, ऐसे बोलेंगे, स्कूल खोला जाता था। द स्कूल, स्कूल वाज जाता था, ओपन खोला जाता था, खोला जाता था। तो वाज वर्ब का प्रयोग इसमें हमने किया है। यहाँ पे देखेंगे आप वाज का प्रयोग हुआ है, और पीछे जो फॉर्म आ रही है अरेस्टेड, यानी उसको क्या किया है, गिरफ्तार किया जाता था, उसको गिरफ्तार किया जाता था। तो वॉच का यूज हुआ है, और लास्ट में जो है पैसिव फॉर्म आ रही है। तो हम यहाँ पे पैसिव फॉर्म का मतलब होता है V3 लगाना। क्या लगाते हैं हम यहाँ पे, V3 लगाते हैं, यानी पैसिव फॉर्म में आ रहे हैं। ये 2 सेंटेंस मैंने यहाँ जो लिखे हैं, V का यूज इसमें हुआ है, लेकिन ये पैसिव के रूप में हुआ है। तो ठीक ऐसे भी कर सकते हैं। अब सिंपल सी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कि यहाँ पे B, सीधे ही B का यूज कर लिया है। देखो B आ गया, मैं कह रहा था ना कि B जो आता है ये रहा। अब देखो यहाँ पे भी B दिया है मैंने, B दिया है कि नहीं। तो बी का यूज भी होता है, ये एचआरएम की फॉर्म में भी होता है और सिंपल भी होता है। जैसे बी केयरफुल इन फॉरेस्ट, जंगल में सावधानी बरतो या सावधानी से रहो, जंगल में क्या करनी है, सावधानी बरतनी है, केयरफुल। तो बी का प्रयोग किसके लिए आया है यहाँ पे, केयरफुल के लिए। बी केयरफुल इन फॉरेस्ट, जंगल में, जंगल में क्या रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। तो यहाँ पे बी यूज हो गया है। अब यहाँ पे देख सकते हैं डोंट बी फुलिश, बी आ गया यहाँ पे भी, देखो बी का यूज हो रहा है ना। तो आप बी का यूज भी इसमें करते हैं, तो आप इसको भी हेल्पिंग वर्ब के रूप में ही बताएंगे। जब भी आपको सेंटेंस में ढूंढना हो कि हेल्पिंग वर्ब कहाँ है, तो आप इस प्रकार से इसको सर्कल में कर सकते हैं। बी जो है वो हमारी एक्जिलरी वर्ब भी है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम आ रही है। बी फुलिश, डोंट बी फुलिश, यानी मूर्ख मत बनो, पागल मत बनो। अब आगे आप देखेंगे यहाँ पे हैव का प्रयोग यूज हुआ है।
और हैव मैंने बताया ना, हैव की कैटेगरी है ये, हैव की कैटेगरी में कौन कौन से आते हैं, हैव, हैज और हैड, एच से शुरू हो रहा है, क्या ध्यान रखेंगे, H3, 3 H आ रहे हैं, एक H, 2 H, 3 H, 3 H आ रहे हैं तो S3, यानी कि जिस सेंटेंस में हैज या हैव या हैड आ जाए तो समझ लो वो भी हमारी ऑक्सिलरी है। ऑक्सिलरी मतलब हेल्पिंग वर्ब। मैंने आपको पूरा पार्ट पढ़ाया है, आप ध्यान करेंगे और याद रखेंगे इस बात को। अबे आई हैव डन माय वर्क, मैं अपना काम पूरा कर चुका हूं, मैं अपना काम क्या कर चुका हूं, पूरा कर चुका हूं, हिंदी भी बता रहा हूं साथ में। अब आप यहां देखेंगे डू डी से बनने वाले, तो डी भी 3 है, D3 भी बोल सकते हैं इसको, डी डू डज डिड, तो ये कौन सी फॉर्म हो गई, डू की फॉर्म हो गई। अब आप ध्यान रखेंगे इस वाली फॉर्म ये वाली होती है, और जो सेकंड है डी से शुरू होते हैं वो ये वाले होते हैं, और है जी या है से शुरू होते हैं वो ये वाले होते हैं। ये सारे ही जो मैंने यहाँ पे लिखी है, ये सारी चीजें ही आपकी वो है हेल्पिंग वर्ब, ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे मैं अगला पढ़ रहा हूँ, आई डू नॉट रीड ए बुक, मैं एक पुस्तक नहीं पढ़ता हूँ, मैं एक पुस्तक नहीं पढ़ता हूँ। तो यहाँ पे डू का जो यूज हुआ है रीड के साथ हुआ है, नहीं पढ़ता हूँ, डू का प्रभाव रीड पर है और रीड का प्रभाव मेरे साथ यानी सब्जेक्ट के साथ है। देखेंगे अगला डू का ही यहाँ पे प्रयोग हुआ है, डू की एक फॉर्म है डिड, ये हमारा पास्ट का सेंटेंस है। डिड यू रीड द बुक, क्या तुमने पुस्तक पढ़ी। अब यहाँ पे जो डिड आया है किसके लिए आया है, क्या शब्द के लिए आया है, पीछे क्वेश्चन मार्क आपको ये इंडिकेट करता है कि ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो डिड यू रीड द बुक, तो मैंने आपको इतनी सारी चीजें आपको यहाँ समझा दी और ये क्लियर कर दिया आपकी वर्ब को कि ऑक्सिलरी वर्ब, आपसे कोई पूछ ले ऑक्सिलरी वर्ब क्या होती है तो आप फंस जाओगे, क्योंकि आपने तो हेल्पिंग वर्ब पढ़ी है। तो आप चिंता ना करें कि हेल्पिंग वर्ब ही हमारी ऑक्सिलरी वर्ब होती है, और ये कितने फॉर्म में होती है, 1 2 3 3 फॉर्म में होती है, तीनों मैंने यहाँ पर स्पष्ट कर दिए हैं और एग्जाम्पल भी यहाँ पे दे दिया है। तो इन एग्जांपल्स के साथ आपको ये समझ में आई होगी कि काइंड्स जो होते हैं ऑक्सिलरी के वो ये सारे होते हैं, इनका प्रयोग होता है। और भी बहुत सारे प्रयोग मैं इसके आपको करवा सकता हूं, आप भी खुद भी कर सकते हैं। और आज की वीडियो आपको कैसी लगी अपनी राय कमेंट में दें। जाते जाते इस वीडियो को एक दूसरे के वीडियो ग्रुप में, चैनल ग्रुप्स में या व्हाट्सएप ग्रुप में या फेसबुक ग्रुप में जरूर शेयर करें, ताकि ये नॉलेज दूसरों तक भी पहुंच जाए। पढ़ाने की वीडियो कराता हूं ताकि जो ज्ञान है वो सब तक पहुंचे। तो अपना प्यार बरसाएं और अपना साथ दें, थोड़ा सा वीडियो को पूरा देखें ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। धन्यवाद।